मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड अच्छा, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा, मुझे ये बताओ, कल का लेक्चर आपको समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। एक बार थोड़ा सा दोबारा फिर रिवाइज करवाऊं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। वैसे सर रिकॉर्डेड लगा लिया था कल। ओके, रिकॉर्डेड नहीं, रिकॉर्डेड तो मैंने आज ही सेंड किया, क्या कल सेंड कर दिया था? कल सर यूट्यूब पे मैंने देख लिया था, आपने ना अपलोड कर दिया था ना। ओके ओके, ठीक 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 है। मुझे था अभी आपने लगाया नहीं, मैंने अभी सेंड किया था। तो हल्का सा मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करवाऊंगा। ये हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा आज। कल मंडे को हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, और चैप्टर का नाम होगा कैलोरीमेट्री एंड हीट ट्रांसफर। ये मंडे को स्टार्ट होगा। उससे पहले मैं आपको कल ना, आज आपको शीट दूंगा क्वेश्चंस की। तो कल हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह, ठीक है? ओके सर। हाँ, जो डाउट्स होंगे वो आप ले सकते हो। नया चैप्टर देख लेते हैं, मंडे से कर लेंगे। तो मैं थोड़ी सी चीजें आपसे पूछूंगा, तो मुझे आपने बताना है सबसे पहले, ठीक है? जो जो मैं पूछता जाऊंगा वो आपने बताते हैं ना मुझे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, बच्चों मुझे ये बताओ, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने ऐसे लिक्विड डाल दिया। इस कंटेनर के अंदर मैंने ऐसे लिक्विड भर दिया। एक मिनट बच्चों, खुशमीत इंस्टीट्यूट पे आना बच्चे, मॉर्निंग मॉर्निंग इंस्टीट्यूट पे आना। यस सर, टाइमिंग बता दो। वही पहले वाले। ओके सर, और हमारी बायो क्लास कब से स्टार्ट होगी? वो कल से या परसों से कर देंगे स्टार्ट, परसों से। ओके सर, ओके सर। ओके बच्चे। हाँ जी बच्चों, देखो जल्दी, ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मैंने लिक्विड भर दिया। तुम्हें पता है इसके सरफेस पर कौन सा प्रेशर होगा बच्चों? यस, थोड़ा सा। एटमॉस्फेरिक। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। थोड़ा सा रिस्पॉन्स करना बच्चों। जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया हुआ ना अभी, मतलब महक, आपको मंडे से समझ आने लग जाएगा। मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा। आज के दिन आप देख लो, ऐसी जितना का आपको लगता है समझ उतना कर लो आप, ठीक है? जब मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग्स दे दूंगा सारे लेक्चर्स की, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। सैटरडे संडे आप पूरी रिकॉर्डिंग्स लगा लेना। हाँ जी बच्चों, ये ना कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मैंने पानी भर दिया। कंटेनर के सरफेस पर कौन सा प्रेशर होगा? एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक। अब अगर मैं कंटेनर के अंदर बच्चे पानी के अंदर एच डेप्थ पे चला जाता हूं, यहां चला जाता हूं, इस पॉइंट पे, इसको मैंने मान लिया P1, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा P1 पे? एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। ओ वेरी गुड बच्चों, ये चीज याद रख लो जो मैं आपको बता रहा हूं, कि किसी भी डेप्थ पर जो प्रेशर होता है वो सरफेस का प्रेशर प्लस रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एच कितनी डेप्थ पर वो पॉइंट है, जी ग्रेविटी। क्लियर है बच्चों? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, एक तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, हर जगह हम यूज करेंगे। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो कल करवाया था वो बताओ। अगर हमारे पास एक कंटेनर के अंदर मैंने वाटर भर दिया, कंटेनर के अंदर ऐसे बच्चे वाटर भर दिया, पानी भर दिया। अब ये जो वाटर है, जैसे ही कंटेनर के अंदर आप भरोगे तो इसका टॉप सरफेस कैसा होगा? आपको पता है टॉप सरफेस कैसा होगा कंटेनर वाटर का? सबमर्जिंग इनवर्ड। ऐसे होगा। ये यस सर। माइक्रोस्कोप से देखने से दिखेगा, ऐसे तो आपको प्लेन ही दिखता है। माइक्रोस्कोप से देखने से आपको ऐसा दिखाई देगा। अगर मैं कंटेनर में बच्चों मरकरी डाल दूं तो क्या होगा? इस कंटेनर में मैंने मरकरी डाल दी तो सरफेस कैसा होगा? यस बच्चों, सबमर्जिंग आउटवर्ड्स। यस, मरकरी डाल दी तो उसका सरफेस कुछ ऐसा होगा।
यस सर। इसका मैंने रीजन भी बताया, दोबारा फिर आज मैं करवाऊंगा, यही चीज दोबारा करवा रहा हूँ कल वाली, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये चीज आपको टिप्स पर हो, ये पक्का पेपर में आएगी बच्चों। हाँ। मरकरी डाल दी तो इसका टॉप सरफेस ऐसा होगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। ओके। अब बच्चों मैं आपसे बात करता हूँ इसी के अंदर, इसको कौन सी इसके अंदर बच्चों थीटा कितना होगा बताओगे मुझे? ये थीटा कैसे ड्रॉ करते हैं? एक तो लिक्विड का टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, हाँ जी। थीटा कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चों? एक लिक्विड का टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं और एक कंटेनर का। सरफेस के ऊपर। ये वाला एंगल होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसी तरह यहां देखो, टेंजेंट एक यहां पर हो गया ऐसे ड्रॉ, दूसरा टेंजेंट कंटेनर के अंदर ऐसे, ये थीटा कितना बन गया? ये थीटा ग्रेटर देन 90 है और ये थीटा यहां पर लेस देन 90। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। जब थीटा 90 से कम हो तो वेटिंग होती है। वेटिंग का मतलब जो लिक्विड होता है वो कंटेनर के साथ स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है। पानी आपने देखा होगा कंटेनर की वॉल के साथ चिपक जाता है। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 हो तो मरकरी जो कंटेनर के साथ स्टिक नहीं करेगा, नो वेटिंग। यस बच्चों, कोई डाउट है यहां तक? इसीलिए अगर आप सरफेस पर वाटर की ड्रॉप रखोगे तो ऐसी शेप बनेगी, अगर आप मरकरी रखोगे तो उसकी ऐसी शेप बन जाएगी। इसी वजह से यहां पर एंगल क्या बन गया मरकरी के केस में, देखो ये दोनों सरफेस का थीटा ग्रेटर देन 90, यहां एंगल क्या बन गया? यस बच्चों, थीटा लेस देन 90। वाटर होगा तो वो ऐसा सरफेस शो करेगा, अगर वाटर की ड्रॉप को आप किसी सरफेस पर रखोगे तो वो ऐसा सरफेस शो करेगा। मरकरी को रखोगे तो वो स्फेरिकल शेप में ही एग्जिस्ट करेगी। यस बच्चों, यहां तक आपको समझ आया तो मैं आगे चलूं? यस सर। ओके। अब इसके बाद मैंने आपको कल एक चीज समझाई थी, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था। कॉन्सेप्ट क्या समझाया था मैं यहीं पर लिख रहा हूं। मैंने आपको कहा था अगर एक कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? बहुत पतली सी ट्यूब जिसका रेडियस बहुत कम होता है, को जब हम वाटर में डालते हैं और मरकरी के अंदर डालते हैं, जब तो हमने इस कैपिलरी ट्यूब को वाटर के अंदर डाला तो वाटर का लेवल इसके अंदर राइज कर जाएगा बच्चे, वाटर का लेवल इसके अंदर राइज कर गया। कितना राइज कर गया? h, राइज ऑफ वाटर लेवल। जब मैंने इसी कैपिलरी ट्यूब को मरकरी में डाला बच्चों क्या होगा बताओ? फॉल ऑफ लिक्विड लेवल। वेरी गुड, एक मिनट मैं यहाँ ड्रॉ कर दूं। इसके अंदर लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको रब कर दूं, एक मिनट। ऐसे लिक्विड का लेवल इसके अंदर फॉल कर गया। बाहर जो लिक्विड का लेवल है यहाँ तक है और ट्यूब के अंदर कम है। कितना फॉल कर गया बच्चों? यहां से यहां तक फॉल कर गया। h, फॉल ऑफ मरकरी लेवल। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? नो सर। ओके। अब जो ये लेवल मरकरी का फॉल करता है, ये होता किस वजह से है? राइज और फॉल किस वजह से होता है? कल मैंने आपको बताया था। नहीं, राइज और फॉल होता है प्रेशर, एक्सेस प्रेशर की वजह से। अब मैं दोबारा फिर आगे अगले टॉपिक में करवा रहा हूं आपको। मैं रब कर रहा हूं बच्चे इसको, अगर आपने ये नोट तो किया ही हुआ आपने। अब बच्चों मैं बात कर रहा हूं, मैंने कंटेनर के अंदर एक
वाटर यहाँ फिल किया और कैपिलरी ट्यूब रखी इसके अंदर, तो पानी का लेवल इसके अंदर राइज कर गया h हाइट तक। अब ये होता किस वजह से है? कल मैंने आपको करवाया था, एक्सेस प्रेशर की वजह से होता है। कितना होता है एक्सेस प्रेशर, याद है आपको? किसी को दिखाया, बताएगा कोई? देखो 2s आर्टिकल cos 2s 2s cos थीटा बाय r 2s cos थीटा बाय r। r क्या होता था? इस ट्यूब का रेडियस, रेडियस। s क्या होती थी बच्चे? सरफेस टेंशन, surface tension. सरफेस टेंशन। थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट, पता है ना आपको? एंगल ऑफ Yes. कांटेक्ट। r क्या था? रेडियस। अब बच्चों मेरी बात सुनो, मैंने जो लास्ट टॉपिक आपको करवाया था वहां तक हम कहां तक पहुंचे थे? अब ये एक्सेस प्रेशर जो होगा वो कैसे आया था? इसको मैंने लिखा था, एक्सेस प्रेशर को P नॉट माइनस P लिखा था। देखते हैं कैसे। यहां पर बच्चों सबसे पहले तो एक वाटर ऐसे, सॉरी, मैंने यहां पर ऐसे बच्चों वाटर ड्रॉ किया, ये पूरा मैंने यहां पर रख दी कैपिलरी ट्यूब। अब मैं ये देख रहा हूं क्यों राइज किया था, कैपिलरी ट्यूब रख दी। अब मैंने आपको ये बताया हुआ है वाटर का जो सरफेस होता है वो कैसा बनता है। वाटर को अगर आप इसके अंदर डाल दोगे तो वाटर का सरफेस इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब के अंदर कैसा होगा? राइज करेगा। से होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट है? इसको कौन सी शेप sir. बोलते हैं? इसको बच्चे कॉनकेव शेप बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉनकेव शेप। दिस इज कॉल्ड कॉनकेव शेप। अब बच्चों आप ध्यान से देखो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब मैंने आपको ये भी बताया हुआ था, ये शेप और ये शेप और ये शेप। अगर यहाँ P1 है P2 है, P2 है P1 है, P2 है P1 है, तो यहाँ पर बताओगे क्या होगा? यस। P1 is greater than P2. यहाँ पर क्या होगा बच्चे? P2 is greater than P1. यहाँ पर क्या होगा प्लेन सरफेस के लिए? P1 is equal to P2. ओके बच्चों, ये टॉप सरफेस पर तो एयर का प्रेशर होगा P नॉट, बोलो यस। Yes, sir. यहाँ पर तो एयर का प्रेशर होगा, यहाँ पर पानी के अंदर कोई और प्रेशर होगा P। क्लियर बच्चों यहाँ तक? हेलो Yes, sir. बच्चों, ये जो टॉप सरफेस, ये प्लेन सरफेस है लिक्विड का, यहाँ P नॉट है तो यहाँ पर भी क्या होगा? P naught. यहाँ पर P नॉट है तो यहाँ पर भी क्या होगा? प्लेन सरफेस है। Sir, P naught. अब इन दोनों में P नॉट और P में कौन ज्यादा होगा? Sir, P naught. P नॉट माइनस P। ये हमने कल डिराइव कर लिया था, मैं डिराइव नहीं दोबारा करवा रहा। 2s cos थीटा बाय r। अब आप ध्यान से देखना, जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों, उस चीज को आप ध्यान से देखना थोड़ा सा। अब मैं जो डेप्थ पे जा रहा हूं, मैं यहां पर चला गया डेप्थ पे, एक पॉइंट यहां लगा लिया, एक पॉइंट यहां लगा लिया, एक पॉइंट यहां लगा लिया। डेप्थ कितनी? डेप्थ h डेप्थ, ये भी h डेप्थ, ये भी h डेप्थ, h डेप्थ पे चले गए। अब बच्चों आपने मुझे इस पॉइंट पे प्रेशर बताना है, इस वाले डेप्थ पे, यहां पर ये 1 2 3 पॉइंट पर। पहले 1 पर कौन बताएगा मुझे प्रेशर? P1 किसके इक्वल होगा? बोलो जल्दी। P1 प्रेशर किसके इक्वल होगा? Sir, P naught P नॉट प्लस plus rho GH. रो जी एच। वेरी गुड। P2 कौन बताएगा मुझे इस पॉइंट पे? संचेत P2 कितना होगा? सर P नॉट, नहीं नहीं बच्चे, P नॉट क्यों? यहाँ पर तो प्रेशर P है ना, यहाँ पर प्रेशर कितना है? P नॉट थोड़ा ना, P. यहाँ पर प्रेशर कितना है? P। P तो H हाइट पे बताओ कितना होगा? रो जी एच।
P प्लस रो जी रो एच। हाँ बच्चे मैक यहाँ पर बता P3 कितना होगा? यस मैक। सर पी नॉट प्लस रो जी एच। वेरी गुड। अब आप ध्यान से देखो तीनों में सबसे ज्यादा कौन है? P1 है, P2 है, P3 है। बताओ बच्चों, P1 ज्यादा है, P2 ज्यादा है, P3 ज्यादा है? बताएगा कोई यहां पर? हुनर कौन सा सर ज्यादा है बच्चों? P1 और P3। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि P0 किससे बड़ा है बच्चों? P से। P से बड़ा है। तो ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर बढ़ गया। मैं आपको Yes, sir. कंसेप्चुअली समझा रहा हूं वाटर कैसे राइज कर गया। अब देखो बच्चों, ये P1 और P3 यानी ये साइड्स वाला प्रेशर बढ़ गया। यहां पर प्रेशर क्या हो गया? P2 वाला रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। P2 वाला क्या हो गया? सर कम रह गया। डिक्रीज। ये डिक्रीज है प्रेशर, यहां प्रेशर डिक्रीज और यहां प्रेशर इंक्रीज। यहां भी प्रेशर। इंक्रीज। बच्चे अगर यहां प्रेशर बढ़ गया, यहां कम हो गया, तो लिक्विड किधर को जाएगा? ऐसे राइज कर जाएगा इसके अंदर। बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। बस ये मेन फंडा है राइज करने का भी, इसके अंदर राइज क्यों करता है? क्योंकि जब वाटर के अंदर हम कैपिलरी ट्यूब डालते हैं तो साइडों पे प्रेशर बढ़ जाता है और ट्यूब के अंदर प्रेशर कम हो जाता है, जिससे प्रेशर डिफरेंस की वजह से वाटर कहाँ को राइज कर जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में राइज कर जाएगा। बच्चों इसको आप लिख लो। ये तो डेरिवेशन यहां तक करवा दी। ये कंसेप्ट है क्यों बढ़ा, मैंने इसको आपको पूरा बता दिया रीजन क्यों वाटर लेवल राइज किया है। बच्चों यहां तक ठीक है? तो ये नोट कर लो फटाफट, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। हो गया सर। हो गया यहां तक? ओके। अब बच्चों इधर देखो ध्यान से, मैं इसको रब करके आगे बना रहा हूं। आपको ये पता लग गया जो प्रेशर डिफरेंस होता है P नॉट माइनस P इज इक्वल टू 2s cos थीटा बाय क्या था? 2s cos थीटा बाय और r के बराबर था। अब इसके अंदर बच्चों आपने ये भी मुझे बता दिया कि ये एक्सेस प्रेशर था, ये मेरे पास क्या था? एक्सेस प्रेशर। अब बच्चों मुझे ये बताओ, ये जो एक्सेस प्रेशर की वजह से लिक्विड ट्यूब के अंदर क्या कर गया? राइज कर गया। ये 5 नंबर का आर्टिकल आपको पक्का आएगा पेपर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये वाटर है, ये वाटर का लेवल इस ट्यूब के अंदर राइज कर गया। मैं इसको राइज करवा देता हूं। ये कर गया राइज। ये कब तक राइज करेगा? ये राइज कब तक करेगा? जब तक प्रेशर सेम ना हो जाए। ठीक है ना? जब तक प्रेशर सेम ना हो जाए। अब एच हाइट राइज करने की वजह से प्रेशर यहां पर कितना होगा बच्चे? यहां पर एच हाइट राइज करने की वजह से यहां पर प्रेशर कितना होगा? रो जी एच। पता है ना आपको? ये पी नॉट था, ये पी पॉइंट था, यहां पर प्रेशर कितना होगा बच्चों? बोलो जल्दी। पी कितना होगा? इज इक्वल टू पी नॉट। बच्चों बताओ जल्दी। पी नॉट प्लस रो जी एच। पी नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है ना? यही होगा ना? तो दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर का डिफरेंस कितना है बच्चे? रो जी एच। तो ये
कितना राइज करेगा? जितना प्रेशर डिफरेंस होगा, यानी रो जी एच लेवल ये राइज कर गया। कोई डाउट है यहां तक? रो जी एच लेवल राइज कर गया इज इक्वल टू 2s cos थीटा बाय आर। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया? 2s cos थीटा बाय रो जी आर। ये हाइट ऑफ जो हाइट है लिक्विड की ट्यूब के अंदर कितना राइज किया है उसकी हाइट है। बच्चों क्लियर यहां तक? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ जी बच्चों, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। बस अच्छा, अब ये तो आपके पेपर में है यहां तक, राइज वाला है बच्चों, फॉल वाला नहीं है। लेकिन फॉल वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा रहा हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए चीजें, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है राइज और फॉल में। बच्चों मुझे ये बताओ, अगर मैं फॉर मरकरी के लिए बात करूं, मरकरी के लिए थीटा कितना होता है? ग्रेटर देन 90। अगर मैं कंटेनर के अंदर बच्चों मरकरी डाल दूं, यहां पर ऐसे मरकरी मैंने पूरी फिल कर दी और ये मैंने ट्यूब डाल दी, तो इसके अंदर लेवल क्या हो जाएगा? बोलो। So fall. फॉल हो जाएगा। और इसका सरफेस कैसा बन जाएगा? ऐसा सरफेस बन जाएगा कि नहीं? Yes, sir. टॉप सरफेस ऐसा होगा, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। ये था कॉनकेव शेप, ऐसे इसमें बनती होती थी, इसको बोलते हैं कॉनकेव शेप और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। वॉट मरकरी के केस में कॉन्वेक्स शेप बन जाती है। अब बच्चों देखो, अब ऐसा क्यों हुआ मैं उसकी बात करता हूं। वाई ऐसा क्यों हुआ? देखो, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने मरकरी डाल दी। थोड़ा सा मैं बड़ा कंटेनर बना देता हूं। मैंने यहाँ पर बड़ा कंटेनर बना दिया बच्चों, ऐसे। इसके अंदर मैंने पूरी मरकरी डाली हुई है यहाँ पर ऐसे। इसके अंदर मैंने एक ट्यूब लगा दी है यहाँ पर। पहले तो मुझे ये बताओ, मरकरी का शेप कैसी बनेगी? कुछ ऐसी बनेगी, है ना, जब डालोगे इसके अंदर मरकरी कैपिलरी ट्यूब के अंदर। अब बच्चों मुझे ये बताओ, यहाँ पर प्रेशर पी नॉट होगा और यहाँ पर प्रेशर कितना होगा अंदर? P. पी। यहाँ पर पी नॉट होगा, यहाँ पर भी पी नॉट, यहाँ पर पी नॉट होगा, यहाँ पर भी पी नॉट होगा। अगर मैं एच डेप्थ पे देखूं, यहाँ पर देखूं, यहाँ पर देखूं और यहाँ पर देखूं, P1 बताओ कितना होगा, P2 बताओ कितना होगा, P3 बताओ कितना होगा? बोलो जल्दी। So P1 is equal to P naught plus rho GH. रो जी एच। P2 is equal to P plus rho GH. और P3 कितना होगा? P naught plus rho GH. ओके बच्चों, वेरी गुड। अब बच्चों मुझे ये बताओ, यहाँ पर P नॉट ज्यादा है या P ज्यादा है? ये वाला So P. P नॉट से ज्यादा है, तो कौन सा प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, P2 या P1? So P2 ज्यादा होगा। P2 ज्यादा है किससे? P1 से। और P2 ज्यादा है किससे? P3 से। यानी यहां पर प्रेशर बढ़ गया बच्चों, यहां प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर Yes, sir. इंक्रीज, यहां प्रेशर डिक्रीज, यहां भी प्रेशर डिक्रीज। अब अगर प्रेशर यहां पर बढ़ गया और यहां कम हो गया, तो ये लिक्विड किधर को जाएगा? इधर को जाएगा, ऐसे ट्यूब से निकलेगा। भाई लिक्विड तो कम प्रेशर की तरफ जाता है ना हमेशा अपने आप। बोलो। यस सर। Yes, sir. तो इसके अंदर लेवल क्या हो जाएगा? इसका डिक्रीज कर जाएगा। कितना लेवल डिक्रीज कर गया इसका बच्चे? यहाँ पर कितना लेवल डिक्रीज कर गया? लेट अस सपोज, हाँ जी, एच हाइट जो है वो डिक्रीज करगी, वो सेम ही होगी। कितनी? एच इज इक्वल टू 2s cos थीटा बाय रो जी आर। किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे अभी तक कुछ भी पूछ सकते हो।
यहाँ तक देख लो बच्चों, कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, समझ आई बात कि नहीं आई? यस सर। Yes, sir. ओके बच्चों, अब मैं आपको एक दो कॉन्सेप्ट और करवा रहा हूँ। इसी के अंदर हमने लिक्विड का लेवल राइज कर लिया, फॉल कर लिया, उनकी डेरिवेशन कर ली। अब हमने बच्चों, अब ना मैं आपको एक ऑल्टरनेट मेथड करवा रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, बुक्स को देखते हैं, एनसीईआरटी को फॉलो करते हो। तो मैं नहीं चाहता कि ये जो मैंने अपने कंसेप्ट से आपको डेरिवेशन करवाई है, मैं नहीं चाहता कि आप जब बुक ओपन करो तो आपको समझ ना आए, इसलिए मैं आपको वो वाला मेथड भी करवा रहा हूँ। एच कैसे निकालते हैं, हाइट ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, एक मैं ऑल्टरनेट मेथड से करवा रहा हूँ। ये बुक वाला मेथड है, मैं रब कर रहा हूँ बच्चे इसके। ऑल्टरनेट मेथड, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ऑल्टरनेट मेथड ये बुक के अंदर है, बुकिश मेथड है ये भी मैं आपको करवा रहा हूँ। आप बुक में जहां पर भी देखोगे यही मेथड आपको मिलेगा। इट इज़ क्वाइट ईजियर देन जो हमने मेथड किया है, लेकिन वो समझने के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी था। देखो बच्चों, अब आपको ये मेथड भी समझ आ जाएगा। ये ट्यूब है, इसके अंदर हमने वाटर फिल कर दिया ऐसे, तो वाटर का लेवल क्या होगा इसके अंदर बच्चों, आपको पता है, राइज कर जाएगा। और इसका टॉप सरफेस कैसा बन जाएगा, कुछ कनकेव। ऐसा बन जाएगा। ठीक है। अब बच्चों इसके बाद और चीजें देखो, इसके अंदर कितना लेवल बढ़ गया, एच लेवल बढ़ गया। डेंसिटी लिक्विड की कितनी थी, रो। अब बच्चों यहाँ पर मैंने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये जो टेंजेंट था सरफेस टेंशन का, इसके इक्विवेलेंट मैंने ऊपर को ड्रॉ कर दिया। यहाँ एंगल मैंने थीटा बना लिया, इसको मैं क्या बोलूँगा, सरफेस टेंशन को मैं ऐसे लिखता था ना, ऐसे लिख रहा हूँ। यस सर। ये कितना हो जाएगा, एस कॉस थीटा थीटा और एस साइन थीटा। और इसी तरह अगर मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करता, ये सरफेस टेंशन थी, ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा, ये एस कॉस थीटा और ये एस साइन थीटा। ये एस साइन थीटा खत्म हो गए। ऊपर को कितनी सरफेस टेंशन लग रही है बच्चे, एस कॉस थीटा लग रही है। कितनी लेंथ पे लग रही है ये देखना। ये बच्चों जो लेंथ है वो एक स्फीयर बन रहा है, ये एक तरह का। यस सर। स्फीयर के सरफेस की लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर। वेरी गुड। अब देखना बच्चों, जो ये लेवल यहाँ पर सरफेस टेंशन लग रही है इज इक्वल टू क्या होगा, इसका जो वेट है लिक्विड का। अब लिक्विड का वेट कितना है बच्चों, ये सारा लिक्विड का वेट है, ये सारा लिक्विड का वेट है। कितना वेट है, mg। देखना यहां तक क्लियर है आपको, इतना जितनी सरफेस टेंशन ऊपर को लग रही है उतना वेट है कितना हमारे पास लिक्विड का, mg। कोई डाउट है यहां तक? ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, मैंने थोड़ा सा कल आपको दूसरे मेथड से करवाया था, आज मैं बुकिश मेथड से करवा रहा हूं बिल्कुल आपको। होप आपको इसमें समझ आ गया होगा। हाँ जी बच्चों, ऊपर को क्या लग रही है, सरफेस टेंशन, वो लगा दिया और इज इक्वल टू क्या हो गया, वेट के बराबर हो गया। अब बच्चों आप ये देखो, इसके अंदर एस कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। तुम्हें पता है मास किसके इक्वल होता है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा बच्चे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ, ये डेंसिटी तो मैंने एज इट इज रख दी, ये जो वॉल्यूम है ये सारा कितना लिक्विड का वॉल्यूम है इसके अंदर, ये पूरी जो लिक्विड का इसके अंदर वॉल्यूम है एच हाइट तक, जितनी हाइट हमने एच मानी हुई है। ये सिलेंड्रिकल शेप में है ना ये अप्रोक्सीमेटली। यस सर। अप्रोक्सीमेटली ये कौन सी शेप है बच्चे, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम कितना होता है बच्चे, पाई R square इंटू जी, एस कॉस थीटा 2 पाई आर। तो बच्चों इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2s कॉस थीटा बाय रो आर जी, ये आ जाएगा आपका।
ये वाला मेथड आपने करना है, आप ये वाला मेथड भी कर सकते हो। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। हाँ जी बच्चों, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। बच्चों ये मेथड भी नोट कर लो आप जब बुक ओके। पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके सर। एक चीज और मैं आपको बताऊं अब, अगर आप बच्चों ध्यान से देखोगे, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगर बेस्ट तो साथ साथ लिखा करो और या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं रब कर रहा हूँ इसको। बच्चों अब आप ध्यान से देखो, इस ट्यूब के अंदर, मैं थोड़ी सी बड़ी बनाता हूँ ट्यूब, ये मैंने ट्यूब बनाई है। इस ट्यूब के अंदर वाटर के केस में लेवल क्या था सरफेस का, ऐसा था कुछ, और ये वाटर का लेवल कुछ ऐसा था। बच्चों ध्यान से समझना, बहुत ये ध्यान से समझने वाला कॉन्सेप्ट है। ये H जो है इसके अंदर हाइट है। मैंने यहाँ किसका वॉल्यूम ले लिया था, ये पानी वाला, इसको क्या मान लिया था पूरा का पूरा, बोलो? सिलेंडर मान लिया था, पाई आर स्क्वायर एच। क्या ये एक्चुअल में सिलेंडर है? यहाँ तक मुझे बताओ, एच हाइट तक। नो सर। सिलेंडर क्यों नहीं है वो देखो, यहाँ पर अगर ये पानी पूरा भरा होता, देखना बच्चों ध्यान से देखो जो चीज मैं बता रहा हूँ आपको, ये अगर पानी यहाँ पर पूरा भरा होता, ये ग्रीन वाला पोर्शन भी, तब सिलेंडर होता है ना। अगर ये ग्रीन वाला भी भरा होता पानी, तब सिलेंडर होता कि नहीं? यस सर। बट हमने सिलेंडर का फॉर्मूला लगा लिया, इट मींस हमने ये वाला पानी भी इंक्लूड कर लिया, लेकिन एक्चुअल में तो यहां पानी नहीं है, बोलो? यस सर। हाँ, ग्रीन वाला पानी अगर नहीं है बच्चों, ये वाला पानी नहीं है, यहाँ पर पानी नहीं है, मुझे फिर वॉल्यूम कहाँ तक का लेना है? ये पिंक वाले तक का वॉल्यूम लेना है। अब देखो मैं पिंक वाला वॉल्यूम कैसे यहाँ पर लूंगा, वो ध्यान से देखो। पहले मैं लिख लेता हूँ पूरे का वॉल्यूम, ये ग्रीन वाला प्लस पिंक वाला, पूरे का वॉल्यूम कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। कोई डाउट है बच्चों यहाँ तक? नो सर। ओके। अब बच्चों इसके बाद हमारे पास, मुझे कौन सा वॉल्यूम नहीं चाहिए? मुझे ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, मुझे इसको माइनस करना है। यानी पाई आर स्क्वायर एच में से किसका वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? वो 4/3 पाई आर। स्फीयर का ये होता है, बोलो बच्चों? यस सर। स्फीयर का ये होता है, और हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा? 1/2 दिस। यस सर। एक चीज और, मैं एक चीज और करवा रहा हूं आपको, अब एक चीज और ध्यान से देखना। मैं इसको एक और मेथड से कर सकता हूं, और मेथड क्या है वो समझो, ये ज्यादा इजी है आपके लिए। मैंने देखो यहां पर दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, यहां तक मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। एक ये वाला वॉल्यूम, ये ऊपर वाला वॉल्यूम इतना बॉक्स, और एक नीचे वाला वॉल्यूम, बॉक्स के नीचे वाला वॉल्यूम। क्लियर हो गया? एक तो ये वाला वॉल्यूम सारा, एक बॉक्स वाला वॉल्यूम, दो वॉल्यूम हो गए। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं, मुझे सबसे पहले तो इसका मेनिस्कस का वॉल्यूम निकालना है, ये वाला कितना है। अगर मैं पूरे का लिखूं, इसका ये रेडियस आर है, पूरे का वॉल्यूम कितना होगा? ये बॉक्स वाले का, कोई बताएगा मुझे बॉक्स वाले का वॉल्यूम कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, ये एच यहां तक ये है, ये आर की जगह क्या हाइट है इसकी? इतने से वॉल्यूम की आर हाइट है बच्चों, इतने से वॉल्यूम की जो हाइट है वो आर है, ये एच जो होता है यहां तक होता है। बच्चों क्लियर है यहां तक? उसमें से क्या माइनस करेंगे? ये, यस बच्चों, इसमें से क्या माइनस करेंगे? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। हाँ वेरी गुड, हेमिस्फीयर का
वॉल्यूम। तो ये किसका वॉल्यूम आ गया? वॉल्यूम ऑफ, इसको बोलते हैं इतने वाले पार्ट का, ये वाले ब्लू वाले पार्ट का, ये वाले पार्ट का वॉल्यूम आया ये। इसको कौन सा वॉल्यूम बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ मेनिस्कस। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ मेनिस्कस। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/3 पाई आर क्यू, ये वॉल्यूम ऑफ मेनिस्कस। तो टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा बच्चों? फॉर्मूला था टी कॉस एस कॉस थीटा 2 पाई आर इज इक्वल टू, हाँ जी, ये ट्यूब का वॉल्यूम, यस, ट्यूब का वॉल्यूम प्लस किसका वॉल्यूम? मेनिस्कस का वॉल्यूम। ट्यूब का वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच, ओ वेरी गुड, इनटू किसका वॉल्यूम? मेनिस्कस 1/3 1/3 पाई आर का क्यू। अच्छा, इसके साथ और क्या था यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में देखना, और क्या था वॉल्यूम के साथ साथ? क्या था वॉल्यूम के साथ? था रो जी। रो जी यहां था, रो जी यहां पर है। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एच आ जाएगा 2s आर रो जी माइनस r/3, ये चीज आ जाएगी आपकी। इसको सॉल्व करना, एच कितना आया? एच निकाल लो यहां से, एच निकालो बच्चों, वो आपका एच आ जाएगा। बच्चों मैंने कुछ नहीं किया, इसके अंदर मेनिस्कस के वॉल्यूम को मैंने अलग काउंट कर दिया, नीचे वाले वॉल्यूम को अलग काउंट किया। पहले वाले केस में मैंने मेनिस्कस वाला वॉल्यूम ही कंसीडर नहीं किया था, पहले वाले केस में, ठीक है। इसको लिख लो, करेक्शन ड्यू टू वेट ऑफ द मेनिस्कस, करेक्शन ड्यू टू वेट ऑफ द मेनिस्कस। बच्चों कर लिया ये? आगे करूं टर्न? हेलो हेलो, यस सर। बच्चों नोट कर लो इसको, एच की वैल्यू निकाल लेना आप। मुझे लगता है ये टफ लग गया आपको, हैं ये पार्ट। कोई बात नहीं, इसको रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग भी आप सुन लेना। पहले बच्चों मैंने ये मेनिस्कस का वॉल्यूम नहीं माना था, बस ये वाला कर्व वाला, ये नीचे वाला माना था, तो अकेला मैंने पाई आर स्क्वायर एच लगाया था। अब मैंने ये मेनिस्कस का वॉल्यूम भी कंसीडर, सर फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एच वाला, वो वाला नहीं लगाएंगे न्यूमेरिकल्स में जो नीचे नहीं निकाला है? न्यूमेरिकल्स में वही वाला लगाना है, ये वाला तो रेयर ही यूज होगा, ये यूज नहीं होगा। ये वाला वॉल्यूम, ये एच का फॉर्मूला यूज नहीं होगा बच्चों, पहले वाला ही यूज होगा। मेनिस्कस का वॉल्यूम हम हमेशा निगलेक्ट कर देते हैं, हमने हमेशा ऐसे सरफेस बनेगा, हमने यहाँ तक ही हाइट मानते हैं, एच इसी का वॉल्यूम ही लेते हैं हम। मेनिस्कस का वॉल्यूम हमेशा बहुत थोड़ा होता है, मेनिस्कस का वॉल्यूम वो निगलेक्ट कर देते हैं हम हमेशा। बच्चों ठीक है, चलें आगे। यस ओके, इसके अंदर अभी एक टॉपिक रह गया, इनसफिशिएंट हाइट। इनसफिशिएंट हाइट का मतलब क्या है बच्चों? एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर आपने लिक्विड भर दिया, पानी भर दिया, ऐसे राइज कर गया एच हाइट तक। मैंने इस ट्यूब को काट दिया, इस ट्यूब को काट दिया बच्चों, मैंने यहां से काट दिया ट्यूब को, क्या होगा पता है आपको? जो बताएगा कोई, क्या होगा? मैंने ट्यूब को यहां से काट दिया बच्चों, तो क्या होगा? पानी बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा? यस, कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा मुझे, पानी बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये बताओ मुझे। ये आप, ये मुझे लगता है कल ही कंटिन्यू होगा, ये थोड़ा सा टॉपिक रह गया, मैं इसके न्यूमेरिकल भी आपको कल करवा दूंगा, कोई बात नहीं। ये बताओ, कोई बताएगा बच्चों? मीटिंग अपने आप कैंसिल हो जाएगी। पानी बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा? पानी से भरी हुई थी, मैंने यहां से कैपिलरी ट्यूब काट दी इतनी हाइट तक, एच हाइट तक, क्यों नहीं निकलेगा? वाई? ये आपने पढ़ना है बुक से, पढ़कर मुझे बताना है क्यों नहीं निकलेगा। ट्यूब की एच हाइट थी इतनी बड़ी